देश का जेनजी युवा जीत गया है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। इस्तीफा ले करके अब ये जेनजी युवा घर जा रहा है। लेकिन मैं इस पर थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव देखना चाहता हूँ। महिलाओं से पूछेंगे कि उनका पॉलिटिकल ओपिनियन, उनका स्टैंड पॉइंट क्या है, क्योंकि पुरुष तो अपने स्तर पर अपनी बातें खोल करके रखते ही हैं। महिलाएं क्या कहना चाहती हैं, इसके बारे में आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। केवल महिलाओं से बातें करेंगे। एक मिनट थोड़ा जगह दीजिएगा दोस्तों। मैम 2 मिनट बात कर सकते हैं आपसे क्या? चलिए, कोई बात नहीं कर सकता। महिलाएं पॉलिटिकल ओपिनियन क्यों नहीं देती हैं, ये मेरे को बड़ा कष्टकारी लगता है। अभी तो वीडियो शुरू भी नहीं हुआ है। मेरी बहन मेरे से बोली थी, बोलता हिंदुस्तान है पर महिलाओं से बात कर रहे हैं दोस्त अभी। बस ये है कि गोदी मीडिया ना हो। अरे ये तो नहीं है गोदी मीडिया। आप चैनल खोल के देखिए, आपको लगा तो बताइएगा। नहीं, ये नहीं, ये बात वही तो मैं कह रहा हूँ कि गोदी मीडिया जो होती है ना, उसका चैनल पसंद नहीं है। बाकी आप लोग आओ, आप कम से कम यार आवाज तो उठा रहे हो यार। थैंक यू सो मच इनको यार। हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। थैंक यू सर। हम दोनों साथी। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू। हर तरफ मैम आप दोनों से बात कर सकते हैं क्या 2 मिनट? हम महिलाओं से बात कर रहे हैं। इस्तीफा हो चुका है, आप लोगों का स्टैंड पॉइंट क्या है? आप लोग क्या सोच रही हैं इस इस्तीफे के बारे में? इस्तीफा तो हो गया है, पर और जो मिनिस्टर्स हैं उनको भी अकाउंटेबिलिटी के लिए बोलना चाहिए। जैसे नितिन गडकरी हैं, निर्मला सीतारमण। अभी तो क्रांति शुरू हुई है, अभी और चलनी चाहिए ये। अभी नहीं रुकने का मूड है? यस, अभी नहीं, अब आगे बढ़नी चाहिए। अच्छा, अगर जैसे अभी धर्मेंद्र प्रधान जा रहे हैं, इस्तीफा दे दिया, नए शिक्षा मंत्री भी आएंगे, क्या उनसे क्या उम्मीद है? अगर वो भी वैसे ही निकले तो क्या करेंगे? यही तो बिग इशू है ना। अगर चेंज कर रहे हैं तो पूरा सिस्टम चेंज होना चाहिए, एकदम अच्छे से चेंज होना चाहिए। अगर नए आ रहे हैं तो फिर हम लोग को भी देखना चाहिए ना कि ये लोग अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सबको देखना चाहिए कि अपना काम कर रहे हैं ढंग से कि नहीं कर रहे हैं। अगर एक और पेपर लीक होता है तो फिर ये जो हमने करा इसका तो कोई फायदा रह नहीं जाएगा। सही बात, बिल्कुल भी नहीं रह जाएगा। इसी प्रोटेस्ट के दौरान एक और पेपर लीक हो भी चुका है। उत्तराखंड में यूनिवर्सिटी का पेपर लीक हुआ है। पर फिर हम लोग बार बार ऐसे थोड़े ना बैठ सकते हैं। बार बार हम लोग धरने पे थोड़े ना बैठ सकते हैं। ये तो जॉब है भाई, वही नहीं, जॉब चलो फिर भी ठीक है, जॉब ठीक है, पढ़ाई ठीक है, बट अगर हम फिर से बैठेंगे आप लोग फिर यही लाठी चार्ज करोगे तो फिर यूथ का क्या बचेगा भाई? ये तो उनको समझना चाहिए ना। क्या दिल्ली पुलिस से भी अभी भी नाराजगी बची है कि जिस तरीके से महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई? बची है, क्यों नहीं बची है? उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। और क्या, उनको अक्यूज बना करके हमें कोर्ट में ले जाना चाहिए, स्यू करना चाहिए हमें सबको। ऐसे थोड़े नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज डिक्टेटरशिप। ये बात तो आपको समझनी चाहिए। मैम आपसे भी बात कर लें 2 मिनट। हम महिलाओं के पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं। आप लोग इस्तीफा लेकर के अब घर जा रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली पार्टी करेंगे, ठीक है। लेकिन इस इस्तीफे के बाद और क्या उम्मीदें हैं आपकी? एक महिला होने के नाते क्या उम्मीद है? मतलब इस पूरे प्रोटेस्ट का पहली बात तो एम तो था कि पहले पॉलिटिकल पार्टी से अकाउंटेबिलिटी मिलती रहे। आगे ऐसा होता रहा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ऐसे ही करेंगे। जस्ट बिकॉज एक मिनिस्टर हट गया इसका मतलब ये थोड़ी आगे आने वाला ऐसा नहीं कर सकता है। आपको तो पता ही है, जैसे ही पावर में आते हैं वैसे ही ढीले पड़ जाते हैं। तो नया शिक्षा मंत्री जो भी आएगा वो भी अगर इस तरीके के निकले तो फिर क्या मतलब रह जाएगा इस पूरे? ऐसे ही करेंगे, दोबारा आएंगे, ऐसे ही आवाज़ उठाएंगे, तभी तो हमारी आवाज़ ऐसे सुनते तो है नहीं, तो ऐसे ही स्टेप्स साथ में लेंगे तब तो कुछ होगा। दिल्ली पुलिस के बारे में क्या ख्याल है आपके? जिस तरह की वीडियोस आए, दिल्ली पुलिस ने भी बदसलूकी की महिलाओं के साथ, मेल पुलिस ऑफिसर्स ने फीमेल्स को मारा, क्या दिल्ली पुलिस से भी नाराजगी है अभी? बिल्कुल है, क्यों नहीं होगी? उनका तो हो गया, हार्म तो हो चुका है ना ऑलरेडी लोगों का ट्रस्ट तो उठ चुका है। उनका एक काम था, लोगों को बचाना उनका काम है ना, लोगों के लिए काम करते हैं ना। इस तरीके की हरकतें लीगल तो है नहीं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लीगल चीज़ें तो करी नहीं है, तो अब किस तरीके का एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं वो, तो नाराज़गी तो बनी रहेगी ना। सही बात है, रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या किस बात की डेमोक्रेसी रह जाएगी, किस बात का पुलिसिंग सिस्टम रह जाएगा? स्पेसिफिकली महिलाओं से बात कर रहे हैं, माफ़ी चाहूँगा अगर नाराज़ कर दूँ। स्पेसिफिकली मैम क्या नाम है आपका? अफीफा जी। अफीफा। मैम दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके की बदसलूकी की आप लोगों के साथ, अभी तक उसकी कोई माफ़ी नहीं है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। महिलाओं को लेनी होगी, उनको अकाउंटेबिलिटी तो लेनी होगी ना उस चीज़ की। आपसे अगर देखिए, वो आपसे सबसे पहले तो ये बोलेंगे कि आप मतलब हमसे पूछ के नहीं आए थे, हमने उनसे मतलब परमिशन नहीं ली थी। तो अगर जलियांवाला मैसेकर में जनरल डायर से परमिशन लेके आएंगे, वो सरकार अपने खिलाफ परमिशन क्यों देगी? वो तो नहीं देंगे ना। हम अगर गए थे, हम तो पीसफुल प्रोटेस्ट करने गए थे, 20 दिन से हम यहाँ पे खड़े हुए थे, 21 दिन से 26 दिन से हम यहाँ पे थे, किसी ने कोई अकाउंटेबिलिटी तो ली नहीं।
वहाँ पे गए हैं उस टाइम पे प्रोटेस्ट करने के लिए, और पीसफुल प्रोटेस्ट ही था। पत्थरबाजी वहाँ से हुई है, मैं गई थी, हमने भी देखा है, पुलिस ने पहले करी थी, बदतमीजी लाठी चार्ज किया था। उसके बाद फिर इन लोगों ने कुछ नहीं बोला, फिर उन्हें लाठी चार्ज किया था दोबारा से, पत्थरबाजी भी वहीं से हुई थी। तो ये चीज़ की अकाउंटेबिलिटी तो दिल्ली पुलिस लेगी। उसके बाद फिर बोल रहे हैं कि हमारे पास कुछ है भी नहीं। CGI भी हमारे ऐसे हैं कि वो हमसे डायरेक्टली ये बोलते हैं कि हम वी आर नॉट लाइक हेयर टू सी द वीडियोज, वी डू नॉट हैव टाइम। तो व्हाट डू यू हैव टाइम फॉर? अगर आपके पास इस चीज़ का टाइम नहीं है तो किस चीज़ का टाइम है आपके पास? आर्टिकल 32 को यहाँ पे मजाक बना दिया, 226 का मजाक बना दिया है, हाई कोर्ट अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रही है, तो कौन लेगा अकाउंटेबिलिटी? अभी उन्होंने रिजाइन तो आप क्या पढ़ाई करती हैं, किस प्रोफेशन में? मैं तो अभी BA पॉलिटिकल साइंस में हूँ, फर्स्ट ईयर। BA पॉलिटिकल साइंस में। आगे क्या करने का प्लान है आपका? आगे मेरा इंटरनेशनल रिलेशंस में जाने का मन है। इंटरनेशनल रिलेशंस में जाने का मन है। और ये जंतर मंतर की महिलाएं हैं। मैम आपसे बात कर लें 2 मिनट। स्पेसिफिकली महिलाओं से बात कर रहे हैं, उनका पॉलिटिकल व्यू जानने की कोशिश कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आप लोग लेकर के जा रहे हैं, इसके बाद की क्या उम्मीद है कि क्या कुछ बेहतर होगा या फिर आप लोगों को दोबारा आना पड़ सकता है? वो है तो बीजेपी की सरकार हाँ। है ना, चाहे स्टेट में चाहे उसमें देख लो आप, बीजेपी की सरकार है, लाएगा तो वो अपना बंदा ही, सही बात है। और अगर वो लेकर इसी तरीके से ऐसा बंदा उठा के लेकर आता है तो फिर अगेंस्ट हम लड़ाई करेंगे, अपनी हक की लड़ाई कर रहे हैं। कुछ और तो मांग नहीं रहे हम उनसे कि हाँ कि हमें आप कुछ और दो, हम अपनी हक की लड़ाई कर रहे हैं। जो 20 बच्चे मरे गए उसका कौन अकाउंटेबिलिटी लेगा? वही लेगा ना, है ना। कोई 20 दिन से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, पुलिस वाले ऐसे कर रहे हैं, लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं, उनको कौन देखेगा? पुलिस वाले ही गुंडे बन करके हम लोगों को मार रहे थे, है ना। और हम लोग बेसिक नीड्स की बात कर रहे हैं, हम लोग बहुत कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे सरकार से, बेसिक नीड मांग रहे। ये हमारा संविधान का अधिकार है कि हाँ भाई एजुकेशन हर किसी इंसान को मिले, और जब आप एजुकेशन नहीं दे सकते हो तो आगे का युद्ध करेगा क्या? जब पढ़ेगा नहीं इंडिया तो फिर करेगा क्या? सही बात है ना, फिर तो भीख मांगेगा। और उसके बाद आप दिल्ली पुलिस की जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी, क्या आप एज अ विमेन होने के नाते क्या दिल्ली पुलिस के आसपास खुद को सेफ महसूस करेंगी जिस तरह की वीडियोस देखें? अगर कल को 8 बजे के बाद मैं कभी बाहर जाती हूँ दिल्ली से, या दिल्ली में ही रहती हूँ, कभी बाहर जाती हूँ, तो अगर कोई मुझे छेड़ता भी है तो मुझे डर लगेगा दिल्ली पुलिस को बुलाने में। इतनी घटिया है सरकार, भी घटिया है, और दिल्ली पुलिस तो मैं शब्द ही नहीं है दिल्ली पुलिस के लिए, इतनी घटिया है। अरे उन्हें मारने के लिए ऑर्डर दिया गया था, समझती हूँ कि हम ऑर्डर दिया गया, वो अपना काम कर रहे हैं, पर किस तरीके से मारना है लड़कियों को, किस तरीके से बात करना है, किस तरीके से घसीटते लेके हुए जा रहे थे। कपड़े उन्होंने ये भी नहीं देखा कि लड़की है कि कपड़े है, कपड़े किस तरीके से खींच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, और डंडे किस तरीके से मार रहे हैं, उनके प्राइवेट पार्ट पे मार रहे हैं। उनको ये तो देखना चाहिए था ना, है ना। तो अगर कोई गुंडा मुझे परेशान कर रहा है ना, तो सबसे बड़ा गुंडा तो दिल्ली पुलिस है। मैं किसके पास जाऊंगी? दिल्ली पुलिस किसी काम की नहीं है, किसी भी काम की नहीं है। मैम आपसे बात कर सकते हैं 2 मिनट? मैम स्पेसिफिकली हम महिलाओं से बात कर रहे हैं, लेडीज से बात कर रहे हैं। इस्तीफा हो गया है, क्या इस्तीफा सेटिस्फैक्टरी है कि अगर इनकी जगह कोई और सेम पार्टी से, सेम आइडियोलॉजी का व्यक्ति आकर बैठता है तो इस पूरे संघर्ष का, इस पूरे प्रोटेस्ट का क्या मतलब रह जाएगा? Can you do it in English? हाँ, obviously. The resignation has been done. If the other education minister is from the same party, same organization, same ideology, what is the difference between the upcoming education minister or the last one? I think the education, I have no idea about who is coming for the education minister, but like the education minister should be the one literally educated, not literally educated in the basis of like just थोड़ा pass कर लिया, exam pass कर लिया वो वाला नहीं, but more than that, like he should have a like mentally strong and mentally intellectual and even the spiritually intellectual, and from like his mind should be very clear about whatever he is doing. Otherwise how he will lead to the citizen of India, especially the like upcoming student, and we are the future of like India. So the videos we saw from 20th July, the Delhi police was seen harassing women, beating women. Do you feel comfortable around Delhi police right now? No, I actually I just came
came across with a law, like some of the police. I think it's coming from the both side. I feel like we should not go under in the unified like we should not go in this one direction. I think we should go for the like both direction. दोनों जगह से देखना चाहिए. And what I feel like is हर पुलिस खराब नहीं होता है, but हाँ हर पुलिस खराब नहीं है और हर पुलिस सही भी नहीं है. But right now we want is the support from the police, right? So whatever that they are here to support us. They are here to look at like if there's something. To make sure the security. They are here to make sure the security. Yeah. They are here should be for the security, not for like forcing and dragging the student and for the women, because they are like our security. They are supposed to be. They are paid by us. Yeah, they are paid by us, and they should be the one. Like we should be the one to go for them to protect. But अगर वो लोग ही हमें लाठी चार्ज करेगा, वो लोग ही अब्यूज करेगा, that doesn't make sense. थैंक यू. मैम आपसे बात कर सकते हैं क्या? स्पेसिफिकली लेडीज से बात कर रहे हैं. आप लोगों ने बड़ी लंबी लड़ाई जीत ली है, महीने भर से ज़्यादा आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे. एक महिला होने के नाते आपका क्या टेक अवे है कि क्या इस्तीफ़ा हो गया, उसके आगे क्या? अगर कोई ऐसा ही एजुकेशन मिनिस्टर आता है सेम आइडियोलॉजी सेम पार्टी से, तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो कुछ बेहतर करेंगे? अगर सेम आइडियोलॉजी का कोई भी मिनिस्टर आता है तो मुझे नहीं लगता सिचुएशन कुछ अलग रहेगी जो सिचुएशन अभी है. बिकॉज सिर्फ इंसान बदल रहा है, उसका दिमाग वो ही सेम है, तो फ़ायदा क्या है फिर? अभी ऐसा इंसान आना चाहिए जिसको एजुकेशन के बारे में पता हो, जिसको एजुकेशन की अहमियत पता हो, उसको पता हो कि जब पढ़ते हैं उसके बाद एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है क्या मेंटल प्रेशर और क्या प्रेशर रहता है बच्चे के दिमाग पर भी. तो ये सब बोलना कि ओके बस रिज़ाइन दे दिया, रिज़ाइन देने से क्या फ़ायदा हुआ? हम दिल्ली पुलिस की हमने तस्वीरें देखी, वीडियोस देखे. दिल्ली पुलिस सेक्सुअली हरास करती हुई दिखाई दे रही है महिलाओं को. आप एक महिला होने के नाते अगर देर रात घर से बाहर होती हैं या फिर कभी भी घर से बाहर होती हैं, क्या वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी आएगा वो सब वीडियोस देखने के बाद? वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो मुझे पहले भी नहीं था. मैं अपना वो खो चुकी हूँ. आई बिलोंग फ्रॉम, मैं गुड़गांव से आई हूँ अभी. तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी पुलिस ऑफिसर इस टाइम पे लड़की को देख के वो सोचेगा कि इसको प्रोटेक्ट किया जाए. इंस्टेड वो सोचेगा कि अच्छा क्या पहना है इसने. अगर अभी मेरे को कोई लड़के छेड़ेंगे तो वो उन लड़कों पे सवाल नहीं करेगी पुलिस. सवाल होगा लड़की के ऊपर, पहना क्या था, किस टाइम तुम बाहर निकली थी. मेरे को एक बार एक बस वाले ने, कंडक्टर ने हरास किया. मैंने पुलिस ने फ़ोन लगाया, उसने बोला कि अच्छा तो फिर आगे क्या हुआ. वो पुलिस से चली गई, नीचे उतर गई. ये वो मेरे पापा ने भी बोला तुम लड़की हो, रहने दो, वो तुम्हें वहाँ लेकर जाएंगे. ही इज़ एन एडवोकेट, इज़ अ क्रिमिनल लॉयर. उन्होंने बोला कि नहीं बीइंग अ गर्ल तुम्हें अभी थाने लेके जाया जाएगा. मैं नहीं हटी जब तक उस कंडक्टर को निकाल के उसको निकाला नहीं गया, तब तक मैं अपनी लड़ाई से नहीं हटी. क्यों हटा जाए? कोई भी छेड़ कर चला जाता है पर पुलिस कुछ नहीं करती. एक पुलिस वाले ने मेरा साथ दिया था, तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि सारे पुलिस वाले गलत हैं. ठीक है, फेयर इनफ, बिकॉज हर कोई गलत नहीं है. इमेज तो एक बन ही जाती है ना. इमेज बन जाती है, जो पुलिस वालों को ही इमेज ठीक करनी भी होगी. उन लोगों को इस चीज़ की भी इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी कि जो हमने गलत किया है उस गलत का क्या. अभी जिस पुलिस वाले ने अभी उस लड़की को थप्पड़ मारा था उसको सिर्फ सस्पेंड किया गया है. सस्पेंड करने का मतलब अलग होता है, टर्मिनेशन अलग होता है. टर्मिनेट किया जाना चाहिए, सस्पेंड क्यों किया गया है? सिर्फ सस्पेंड से तो ये हुआ ना, तो घर बैठे सैलरी मिलेगी, घर बैठे सैलरी मिलेगी. उसने थप्पड़ मारा है भरे बाजार में लड़की के ऊपर, और तो टर्मिनेट क्यों नहीं किया गया, सस्पेंड ही क्यों किया गया है? बस ये महिलाओं की आइडियोलॉजी है. मैम स्पेसिफिकली इस महिलाओं से बात कर रहा हूँ मैं कि रेजिग्नेशन ले लिया गया है इस वक्त. अब अगला स्टेप क्या सोचती हैं कि नए जो शिक्षा मंत्री आएंगे उनसे क्या उम्मीदें हो सकती हैं आपकी? वही जो अब हुआ है वो आगे ना हो. जो जनता है और जो स्टूडेंट्स है उनका हक ना छीना जाए, और जो सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा है वो ना हो जाए. और धर्म के नाम पर भेदभाव, मतलब लड़ाई लड़ें एजुकेशन की, समाज को सुधारने की चीज़ों की, लेकिन धर्म के ऊपर सत्ता ना होनी चाहिए. जिस वजह से, क्योंकि यहाँ पे भी मुद्दे बहुत सारे उठाए गए हैं धर्म को
लेकर। हालांकि यहाँ पे जो लड़ाई है एजुकेशन की अपने हक की है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, मेहनत करके उनके पेरेंट्स की बहुत सारी हॉप्स होती हैं, उसके बाद वो पैसे की वजह से वो किसी और को दे देते हैं वो जॉब, ये लीक हो जाते हैं नीट्स के पेपर्स। इसकी वजह से क्या होता है, आम जनता का नुकसान होता है। तो इसके लिए तो सरकार स्पेशली मोदी को तो अपना देना, हाँ, मोदी को हटना ज़रूरी है। मेन है कि मोदी राजा है, राजा हटेगा तभी चीज़ें चेंज होंगी। मैम, दिल्ली पुलिस के बारे में मैं हर महिला से यहाँ पे सवाल पूछ रहा हूँ। दिल्ली पुलिस 20 तारीख को हम सभी ने देखा किस तरीके की बर्बरता की गई, स्पेसिफिकली महिलाओं के साथ जो दो तीन वीडियोस सामने आए जहाँ पे हरास किया जा रहा था महिलाओं को। मतलब ऐसा लगा था कि जैसे वो एक प्यादे हैं, तो उनको क्या कहा जा सकता है, मतलब एजुकेशन होने के बावजूद भी वो बिक गए, है ना। तो हर इंसान अपना फ़ायदा देख रहा है। अगर इंसान इंसानियत देखे तो अगर सब लोग सही चलें तो ये जो आज हो रहा है ये नहीं होता, ये सिस्टमेटिक तरीके से होता। हाँ, यहाँ ज़रूरत नहीं थी, इनको नहीं आना चाहिए था। ज़रूरत नहीं थी, इतना एजुकेटेड होने के बावजूद भी हमें इस पे बैठना पड़ रहा है, जंतर मंतर में आना पड़ रहा है, लड़ना पड़ रहा है, उसके बाद भी पिटना पड़ रहा है, उसके बाद भी एक मतलब अभी भी मुझे नहीं लगता है कि उनका हटाने से अभी कोई मैटर सॉर्ट आउट हुआ है, अभी तो नहीं हुआ। ये तो छोटी सी एक हल्की सी जीत है जिसका सेलिब्रेशन में लोग शायद खो जाएं और असली लड़ाई भूल जाएं, और शायद सरकार इसी चीज़ का फ़ायदा उठा ले। चलिए, अभी लंबी लड़ाई बाकी हुई है। मैम, आपसे बात कर सकता हूँ क्या? सिर्फ मुझे मिनिस्टर की क्वालिफिकेशन के बारे में बोलना है जी। कि हमसे क्वालिफिकेशन लेते हैं, बच्चों से क्वालिफिकेशंस लेते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो मिनिस्टर की क्वालिफिकेशन क्यों चेक नहीं की जाती है? सिर्फ अंगूठे छाप मिनिस्टर को कैसे आप मिनिस्टर बना सकते हो? सिर्फ जो पढ़ा लिखा ना हो। ये धर्मेंद्र प्रधान तो पढ़े लिखे आदमी है। नहीं, काफ़ी जगह है जहाँ पे जो मिनिस्टर्स हैं उनको उसका कोई आइडिया नहीं, कोई नॉलेज नहीं है और उनको मिनिस्टर बना दिया गया है। उनको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है, तभी वो उस पर काम कर पाएंगे। तो हम दिल्ली पुलिस के बारे में मैं महिलाओं से पूछ रहा हूँ। दिल्ली पुलिस की कुछ वीडियोस हमने देखी, उस पर आपका क्या टेक है कि जिस तरह से महिलाओं को पीटा गया, महिलाओं को हरास भी किया गया, क्या अब आप एक दिल्ली से ही हैं आप? नहीं, आप राजस्थान से, क्या पुलिस के अराउंड खुद को सेफ महसूस कर पाती हैं दिल्ली में या कहीं और से? अभी जो हुआ उसमें थोड़ा बहुत डर लगा, बाकी फिर भी ऐसा नहीं कह सकते कि दिल्ली पुलिस के अराउंड हम सेफ फील नहीं करते हैं। सिर्फ ये कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई है, उसमें कुछ लोग थे जिन्होंने गलत करा है, तो हम पूरी दिल्ली पुलिस को ख़राब नहीं कह सकते, मेरा ये। फेयर इनफ। तो ये दिल्ली की महिलाएं हैं। दादा, मैं महिलाओं से ही बात कर रहा हूँ इस रिपोर्ट में। तो ये दिल्ली की महिलाएं हैं, दिल्ली की नहीं तमाम देश भर से आई हुई महिलाएं हैं जो कि यहाँ पर अपने पॉलिटिकल व्यूज़ दे रहे हैं। लोगों को बड़ा लांछन लगाते हैं महिलाओं के ऊपर कि भाई महिलाएं हैं, ये पॉलिटिकली अवेयर नहीं होती हैं, फालतू बातें जो गढ़ी जाती हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि महिलाएं अपने हकों के बारे में, एजुकेशन के बारे में, पूरे देश की सिस्टम के बारे में कितना कुछ सोचती हैं, समझती हैं और कहने का दम रखती हैं। इस पूरी खबर के बारे में, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आप क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी इमरान के साथ मैं धारण, दिल्ली के जंतर मंतर से बोलता हिंदुस्तान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।